पहली चीज़ तो देखिए मैं बताऊँ आपको, एलोपैथिक जो मेडिकेशन है, जो चिकित्सा है, वो कहीं अलग से नहीं आई है। हमारे समय में भी थी, वो भी आयुर्वेद का ही एक पार्ट है। जो हमारे यहाँ जो है तामसी चिकित्सा पद्धति जो थी, हमारा देखिए सात्विक थी, राजसी थी और तामसी चिकित्सा पद्धति थी। जो तामसी चिकित्सा पद्धति थी जिसमें जो है ऐसे आमिष द्रव्यों का हम लोग प्रयोग करते थे, जिसमें मांस या इस तरह की चीज़ें, अल्कोहल, केमिकल्स, इन सब, वो वही पद्धति है। लेकिन जो परिस्थितियाँ हमारी जो है वो अंग्रेजों के समय से आई, जैसे जब मुग़ल आए तो मुग़ल ने यहाँ पे यूनानी चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाना शुरू किया। आपको खिलजी के बारे में पता होगा कि खिलजी को जो है एक विशेष रोग था जिसको कोई नहीं ठीक कर पाया, तो तक्षशिला के ही एक वैद्य ने उनको ठीक किया था। और भी ऐसे उसने कहा मैं कोई दवा नहीं खाऊंगा, तो उसने क्या किया, उनसे कुरान जो पढ़ते थे, जो उसको मांगा, उस कुरान के पन्नों पे उन्होंने दवा लगा दी। और कुरान पे जो पढ़ते उससे पढ़ता था, क्या करता, उंगली में थूक लगा कर पन्ना पलटता था और उससे वो ठीक हो गया। जब उसको लगा कि अब जो हमारी आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धति है वो इतनी विशाल है, तो उसने परिणाम स्वरूप क्या किया, तक्षशिला को ध्वंस कर दिया। अब उसको इतना अंग्रेजों के समय से इतना प्रमोट ये लोग करने लगे तात्कालिक चिकित्सा के नाम पे, जो और उसका परिणाम ये हुआ कि आज भी मतलब एक तरह से एलोपैथी इनका एक संगठन है, वो संगठन इतना सक्रिय रहता है। और आयुर्वेद का कोई इस तरह का संगठन नहीं है। जो चिकित्सक है वो बटे हुए हैं, त्वरित चिकित्सा के नाम पर वो भी एलोपैथी की ही चिकित्सा को ले रहे हैं। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे बैठता हूँ, मैं रोगी हैं, मैं कभी भी एलोपैथ की कोई भी दवा का प्रयोग नहीं करता हूँ हमारे यहाँ भी। और सबसे बड़ी चीज़ क्या हुआ कि एलोपैथ सस्ता नहीं है, होता बस उसने सस्ता क्या कि एक दिन की दवा भी आपको मिल जाती है, एक हफ्ते की भी दवा मिल जाती है। लेकिन आयुर्वेद की दवा जब आप लेते हैं तो हमेशा आयुर्वेद का कम से कम 2 से 3 सप्ताह जब आप प्रयोग करते हो तो उनका परिणाम सामने आने लगता है, समझे। तो आयुर्वेद से बहुत आगे नहीं। आज भी देखिए मैं बताऊँ आपको, 2019 में मैं अपनी घटना बताऊँ, मेरे हार्ट की पंपिंग नील हो गई, केवल 5% बची थी। और यहाँ के मतलब बहुत ही अच्छे डॉक्टर नवीन गर्ग, PGI, लारी, सब जगह उन्होंने दिखाया, इन लोगों ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए कि फिर उन्होंने कहा हार्ट ट्रांसप्लांट के अलावा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन आयुर्वेद की देन है, आज मैं 50% पे पहुँच गया हूँ। मेरे हार्ट की पंपिंग आज की डेट में 50% है। और मैं पूरे प्राउड के साथ कह रहा हूँ कि हमने एलोपैथ का जो है एक भी एस्पिरिन टैबलेट नहीं खाया है। तो यही कारण है कि एलोपैथ को प्रेफरेंस मिल रहा, हर जगह से उसको बढ़ावा मिल रहा है और मरीजों का शोषण भी हो रहा है एलोपैथ में। आने वाला समय है, प्रयास कर रही है सरकारें जो है आयुर्वेद के प्रति। अगर ईमानदारी से उनकी कोशिशें रहीं तो लोग लाभान्वित भी होंगे। हमारा ग्रामीण परिवेश जहाँ पर जो है आयुर्वेदिक वनौषधियाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती हैं, उनके बारे में ज्ञान उनको मिलना चाहिए। करीब करीब भूल चुके हैं। सिंपल सी चीज़, आपकी सड़क के किनारे चले जाइए, आपका वाशा है, पर्याप्त मात्रा में है, पनवाड़ है, पर्याप्त मात्रा में है, शादेही है, आपके पूर्वांचल एक्सप्रेस के किनारे पर्याप्त मात्रा में है, कालमेघ है। तो इन सब औषधियों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। और ये जिम्मेदारी जो है सरकार की होती है। और मैं इतना कहा जाकर भी एक ऐसी विधा है आयुर्वेद की जिसमें शरीर को पूर्ण रूप से, आंतरिक रूप से शोधन किया जाता है। जो बात शरीर के अंदर बॉडी डिटॉक्स की जाती है, जो मतलब टॉक्सिसिटी होती है, जो विजातीय पदार्थ होते हैं, उनको शरीर के अंदर से रिमूव किया जाता है। पंचकर्म का सीधा सिद्धांत ये है। पंचकर्म में जैसे हम स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, बस्ती, शिरोधारा, इस तरह की सारी क्रियाएँ जहाँ पे होती हैं, वहाँ पे शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ। और आप समझिए पंचकर्म एक ऐसी विधा है जहाँ पे क्रिटिकल से क्रिटिकल लेवल लीवर सिरोसिस है, इस तरह के रोग भी जो है पूर्ण रूप से, आपके किडनी फेलियर है, ये सब पूर्ण रूप से जो है यहाँ से ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, लोग नहीं ठीक किया जा सकता, तो ये कहाँ तक बात सही है? देखिए, पहली बात तो एक चीज़ जानिए कि आपका एलोपैथ जो है डायबिटीज़ को 2 पार्ट में बांटता है, IDDM और NIDDM। लेकिन हमारा आयुर्वेद जो है प्रमेय के 20 प्रकार होते हैं।
और 20 प्रकार के प्रमेय का विकृत रूप जो है मधुमेह है। तो किसी को अगर इस तरह की दिक्कत आ रही है, हम डायरेक्ट उसको मधुमेही नहीं कह सकते। हमको ये जो है पूर्ण रूप से इसका निदान करना होगा कि वो किस स्टेज पे है। दूसरी चीज़, आयुर्वेद की औषधियाँ होती है मुख्य रूप से पैंक्रियाज पे काम करती हैं, जिसको ये इंसुलिन बोलते हैं, हमारे में मधु निषेधनी बोला जाता है। हमारी कोशिश ये होती है कि पैंक्रियाज हमारा एक्टिवेट हो, बॉडी के अंदर पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स का प्रोडक्शन शुरू हो, जो है तो जो इंसुलिन है वो शरीर के अंदर स्वयं से बनना शुरू हो जाएगा। तो बात को कहा, ये हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद में जो है थोड़ा कष्ट साध्य है, आपको बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है, वो एलोपैथ में भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि देखिए जैसे हमारे पेशेंट है, मैं अपने पेशेंट को थोड़ा बहुत जो है मधु है, गुड़ है या थोड़े बहुत चावल है, इस तरह की चीज़ों का सेवन भी करवाता हूँ, ताकि शरीर जो है पूरी तरह से उसको अवॉइड ना करे। कभी ऐसा होता, हमारे पास 4-5 पेशेंट ऐसे हैं जो आज की डेट में पूरी तरह से मधुमेह मुक्त हो चुकी हैं। और बहुत बड़ा कारण और है, हमारे पूर्व परिपाटी जो थी जिसमें हम लोग दातून का प्रयोग करते थे, आज दातून मैं समझता हूँ कि 80% लोग भूल चुके हैं। टूथब्रश, टूथपेस्ट, आर्टिफिशियल चीज़ों का प्रयोग, आप केवल गूलर की दातून करना शुरू कर दीजिए, उसका जो रस निकलता है उसको आप इंजर्ट करिए। मधुमेह के लिए गूलर अपने आप में, जिसको उदंबर बोलते हैं, बहुत ही बढ़िया फल है। पान का पत्ता है, कालमेघ है, मेथी है, इन सब चीज़ों का हम सुचारू रूप से अपने उम्र का जो है, देखिए आज की डेट में हम लोग क्या करते हैं, उम्र के ऐसे पड़ाव पे पहुंचते जा रहे हैं, मनुष्य की औसत आयु सब खत्म हो चुकी है, बहुत कम हो चुकी है जो है। तो उम्र के हिसाब से हमको प्रिकॉशन भी लेना चाहिए, ऐसी चीज़ों का भी अनुपालन करना चाहिए जो शरीर हमारा उसको एब्जॉर्ब कर सके, ढो सके। ओवरलोड कोई चीज़ का नहीं होना चाहिए। और अपने ग्रामीण परिवेश से, जो हमारा प्राकृतिक परिवेश है, उससे जुड़िए आप। ये जो पंचकर्म की क्रिया की जाती है, तो क्या इससे भी शुगर जी, पंचकर्म में जो है, देखिए जब बस्ती क्रिया होती है, जहाँ से जो है मलाशय वगैरह पूर्ण रूप से दवाओं के द्वारा शोधन कर दिया जाता है, पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाते हैं, आपके वृक्क किडनी की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, आपका अग्नाशय फंक्शन करने लगता है, धीरे धीरे क्रियाशील होने लगता है जो है। तो वहाँ पे भी बिल्कुल पंचकर्म एक ऐसी विधा है ना, जैसे पंचकर्म की एक विधा होती है काया कुटी प्रवेश, विदेशों में इसको लोग बहुत मानते हैं, मतलब कि 60 साल का अगर कोई है तो 60 कन्वर्ट इंटू 16, इस तरह के भी सेंटेंसेज यूज होते हैं। तो पंचकर्म ऐसे भी बॉडी का मतलब इतना डिटॉक्स है, जंक फूड हम लोग ले रहे हैं, ऐसी मतलब ऐसी चीज़ों को हम लोग ले रहे हैं जो एकदम हमारे शरीर के विजातीय तत्व हैं। तो अगर साल में अगर आप एक बार बिना कुछ हुए भी पंचकर्म आप कराते हो, तो आपका शरीर जो है पूरी तरह से जीवनी शक्ति से बढ़ता चला जाएगा। डॉक्टर साहब, आजकल तमाम प्रकार